कटे हुए ताड़ की तरह क्या पड़े हुए हो? कुछ हया शर्म है कि नहीं कि उसे भी बेचकर खाए आए हो? बच्चा बेचारा अकेला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम खर्राटे का बैंड बजाए औंधे पड़े हुए हो। अरे अपने आप को बाप कहते हो, बाप ऐसा होता है क्या? मैंने तो जितने बाप देखे सब ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा बाप क्या अलग डिजाइन का है क्या? खामोश! मेरे साथ जबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? क्या? नहीं कुछ नहीं, मेरे मन के ख्यालात की कुछ डकार थी वो निकल गई। तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। चलो चलो जल्दी उठो, बबलू बेचारा नहीं तो भूखा स्कूल चला जाएगा। सुनो, अगर भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया होगा तो तुम खुद बना लेना। सुनो, मेरे लिए भी नाश्ता लेते आना। अरे सुनो तो, पूछो तो सही क्या लाना है? एक डबल ऑमलेट, 8 टोस्ट बटर, एक बोर्नवीटा का ग्लास और गाजर का हलवा। समझ गए? अब क्या हुआ? नहीं, मैं सोचा तुम फिर बोलोगे अरे सुना तो मैं एडवांस में खुद ही चला है। अब जाओ ना, जाके कुछ काम भी करो। ससुराल में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो। इतने ढीले कपड़े में हाथ पैर हिलाऊंगा तो देखेगा किसको? ये तुम्हारी माँ के मरे हुए बाप के कपड़े हैं, कोई नए तो दिला दो सही। अरे लायक तो बनो इसके, सुबह सुबह दिमाग चाट लेता है मेरा। भाई साहब जरा 1 मिनट इधर आएंगे? ये बोलती है मैं इसका दिमाग चाट रहा हूँ। इसका दिमाग शैतान नहीं चाट सकता, मैं क्या चाटूंगा? एक मरता शैतान ने इसका दिमाग चाटा था तो उसको उल्टी हो गई थी। ईमान से बस, मैं बाद में मिलूंगा। अरे क्या मुसीबत है यार, मालूम नहीं मेरे को भगवान ने कौन सी मिट्टी का बनाया है। शादी करने के बाद बीवी की नौकरी कर रहा हूँ और मरने के बाद ये मेरा मरा हुआ बाप तस्वीर में से बोलता रहता है। क्या है? बीवी के सामने तुम हिलाने वाले, कहां जा रहा है? बावर्ची खाने में खाना बनाने चलता है। लानत है, सारी जिंदगी यही करता रहेगा। अबे चुप रहना यार, कभी उसने सुन लिया तो मेरे घर से बाहर निकाल देगी और तेरी इस तस्वीर को उठा के ऐसे बाहर फेंक देगी जैसे फटी हुई किताब होती है। उसके बाप का राज है, मैं भी तेरा बाप हूँ। अरे अंदर क्या कर रहा है? बाहर क्यों नहीं निकलता? चुप! क्या मुसीबत है यार, इसको मरने के बाद भी चैन नहीं है। अभी आना नहीं दोबारा। अमर को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जाएगा नहीं तो नौकरी मिलेगी नहीं। ऐसे तो बच्चा घर में बैठे बैठे खराब हो जाएगा। मेरी हालत तो ऐसी है कि फकीर लोग मेरे मुकाबले में अमीर लगते हैं। 5, 10, 15, 20, 30, 50। मार देता हूँ। ऐसे तो कंजूस माँ बाप होते हैं, 5 रुपए तो दे नहीं सकते और 1000 रुपए की नौकरी की तमन्ना रखते हैं। मुझे क्या, भाड़ में जाए नौकरी। अमर क्या है? ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? अरे जियो भाभी, you are great! मेरी भाभी जिंदाबाद। अरे पिताजी, सारी दुनिया आप जैसी कंजूस नहीं है। ये देखो मुझे मिल गए 5 रुपए, मत चला इंटरव्यू देने। भाभी खैर महारानी, क्यों री? ये रुपए तेरे पास कहाँ से आए? जी वो मेरे पास ही थे। चोटी हरामखोर, रुपए चुरा चुरा कर अमर को देती है और कहती है कि मेरे पास थे। अब मैं समझी कि अमर तेरी इतनी तरफदारी क्यों करता है, क्योंकि तू चुरा चुरा कर रुपए उसे देती है। चोर कहीं की। क्यों थी चिल्ला के आप 3 को जापान से मिला रही हैं? भाभी ने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तो फिर वो है ना, अमर को देने को है ना पैसे, भाभी को मैंने दिए थे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लो एक और कोतवाला ना आ गई। क्या? नहीं जल्दी बताओ कहाँ से आए इतने पैसे? अरे कहाँ से आया मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे पास पैसे नहीं आ सकते क्या? इस घर में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। छोड़ दिया मैंने है ना ये पैसे बड़ी मेहनत से है ना अपनी बीवी के पल्लू से है ना चुराए थे। बीवी के रुको, कहाँ जाते हो? मेरे पल्लू से पैसे आज तुमको नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारी खैर नहीं। क्या मुझे मारोगे? कहाँ भाग रहे हो? पैसे दो मेरे। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
यादव, कुछ पता चला मुंशी जी? जी हाँ, वो एक लड़की के साथ भाग गया जिसकी वो प्रेमिका थी। नहीं, मेरा मतलब है वो लड़की उसकी प्रेमिका थी। सत्यानाश हो उसका। अब क्या होगा? शो होगा। मगर कैसे? लोग तो हॉल में आ चुके हैं और उनको अच्छी तरह मालूम है कि मुकाबला लड़का और लड़की के बीच में है, और लड़के को ना पाकर वो तो सीट कुर्सी सब तोड़ डालेंगे। आप ऐसा कीजिए, आप जाइए और जाकर किसी एक्टर को पकड़ कर ले आइए। हाँ, मैं किसी न किसी को तो पकड़ ही लाऊंगा, लेकिन समझ गई। बहुत है जी। और जल्दी। हाँ जी। पता नहीं इतनी जल्दी में कहाँ से कोई अनिल कपूर। अनिल कपूर जी, अनिल कपूर जी, अरे अनिल कपूर जी, अरे अनिल कपूर जी आप हिंदुस्तान के इतने बड़े हीरो होकर इस फटीचर हालत में यहाँ क्या कर रहे हो मियाँ? ओ भाई साहब, हाँ? आपने भंग पी रखी है, आप पागल हो गए हो। मैं कोई अनिल कपूर शपूर नहीं हूँ। लेकिन तुम तो बिल्कुल अनिल कपूर लगते हो मेरे पपैया। मेरा काम और भी आसान हो गया। तुम्हें नाचना गाना तो आता ही होगा ना? हाँ, क्यों? बात दरअसल ये है कि हमने आज यहाँ पर एक शो रखा है और हमारा हीरो अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया है। तुम जरा अंदर चलो और थोड़ा नाच गा लो ना। अबे ओ गंचक्कर, मैं यहाँ नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ और तुम मुझे नचवाना चाह रहे हो? मियाँ किसी और को ढूंढो। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे ना। अबे आना। 1000 रुपया है, नाचेगा ना? अरे इस 1000 रुपए में मैं क्या, मेरा पूरा खानदान नाचेगा। तो चल अंदर। ओ भाई साहब, हाँ, जरा मेरी बात सुनेंगे? हाँ। मैं अनिल कपूर जैसा नहीं हूँ। क्या? हाँ। अनिल कपूर मेरे जैसा है। क्या समझा? समझ गया मेरे बाप। अब अंदर चल। चला मेरा काम हो गया। साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज। जरा आओ 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 आओ। अरे जरा हटो, आओ मेरे पपैया। ले आया सीमा जी। मुंशी जी, जी। ये आप किस जोकर को पकड़ लाए? जोकर? नहीं नहीं सीमा जी है। क्या नहीं नहीं? शक्ल देखी है इसकी आपने? एकदम छछूंदर दिखता है। अरे ओ पालतू चिपकली, कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? आईना भी देखकर काम जाता होगा। क्या तुमने मुझे छिपकली कहा? वो भी पालतू? यू यू? आप यूं करती रह जाएंगी और लोग पर्दे फाड़कर अंदर आ जाएंगे और आपको ऐसा फाड़ देंगे कि आपके घर वाले भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें देख लूंगी। देख लीजिए, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से देख लीजिए। हिंदुस्तान में वन पीस हूँ, जो आदमी एक बार देख ले कभी भूल नहीं पाता। चलता हूँ मुच्ची। अरे तू कहाँ जा रहा है मेरे पपैया? गुस्सा थूक दे अनिल कपूर। सीमा जी, वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए, शो का टाइम हो गया। 1 मिनट मुंशी जी। ठीक है, तो तुम्हें गाने का बड़ा शौक है। अच्छा, तो तानसेन की छठी औलाद, इस मुकाबले में मैंने तुम्हारे छक्के नहीं छोड़ा ना, तो मेरा भी नाम सीमा नहीं। अरे वो तो लोगों की तालियों की गूंज ही बताएगी कि कौन कितने पानी में है। पिताजी, अरे पिताजी। क्या बे? पिताजी, ये लीजिए मेरी जिंदगी की पहली कमाई। आखिर तुझे नौकरी मिल ही गई। चलो ये चिंता भी दूर हो। अरे नौकरी नहीं पिताजी, तो फिर दिल लगा के देखो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये पिताजी कि एक जगह नाचने गाने का मुकाबला चल रहा था, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, तो उन लोगों ने मुझे खुश होकर 1000 रुपए दे दिए। 1000? मगर ये तो सिर्फ 700 है, बाकी 300 आ गए। वो हाँ याद आया, वो जो मेरे नाचने वाले पार्टनर थे ना, उनमें मैंने बांट दिए। क्या तू नाचने और गाने लग गया? तू इतना गिर गया है कि तुझे अपने खानदान का जरा भी ख्याल नहीं रहा। अगर तेरी हरकतें ऐसी रही ना, तो एक दिन हमारे खानदान की नाक भी कट सकती है। हाँ माँ, नाक नाचने गाने से नहीं बल्कि जबान की कैंची से कटती है, और जिनकी नाक पहले से कटी हो उनकी नाक काटकर कौन बेवकूफ अपना नुकसान करेगा। नहीं मैं। अरे साफ साफ बोलना, मैं कुछ समझी नहीं। ये बहुत हाई लेवल की बात है माँ, आपकी समझ में नहीं आएगी। हाँ चाचा। अरे अमर, इतना घबराए हो क्यों है? अरे पहली बार तुम्हारे देवर ने पैसे कमाए और अपनी भाभी के लिए साड़ी लाया है। कैसी है? बहुत अच्छी है। हाँ? और मेली चाचा मुझे भूल गए क्या? अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ मेरी लाडो, मैं तेरे लिए एक फ्रॉक लाया हूँ, ये देख। थैंक यू चाचा। मामा, और मेरे लिए? हाँ तेरे लिए मैं शर्ट लाया हूँ।
थैंक यू मम्मा। ओ जीजा जी, आपके लिए तो मैं लाना भूल ही गया। एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा 50 रुपए का नोट इतनी करीब से देखा है। मैं तो उसकी शक्ल भी भूल गया था। हाँ? मैंने सुबह तेरे को 5 रुपए चुरा के दिए, तो उसके बदले 50 रुपए दिए। अगर 50 रुपए चुरा के देता तो 500। सच? हाँ। तो ये ले, कल मेरे को 500 रुपए देता ना, ये ले। नहीं भाई, वापस ला। ज्यादा लालच बुरी बात है। कभी नहीं दिया तो जा। क्या हुआ? डैडी की तबीयत तो ठीक है ना? इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन बात क्या है डॉक्टर अंकल? सेठ जी ने अंजल सब त्याग दिया है। हाँ? ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं। मगर क्यों? डैडी, क्या बात है? क्या हुआ डैडी? मैं बताता हूँ बेटी। सेठ जी ने कसम खाई है, जब तक तुम शादी नहीं करोगी और अपने पति के साथ आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लोगी, तब तक न वो अन्न खाएंगे, न पानी की एक बूंद अपने हलक से नीचे उतारेंगे। ये क्या जिद है डैडी? आप भी बच्चों जैसी हरकतें करने लगे। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। उठिए उठिए। तुम अपनी जिद पर अड़े रहो, मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा। अगर ये अपनी जिद पर इसी तरह अड़े रहे तो शायद कल का सूरज इन्हें देखना भी नसीब नहीं होगा। अब इनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है सीमा बेटी। हाँ बीबी जी, आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और शादी कर लीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कहाँ से कर लूं शादी? लड़के कोई पेड़ पे उगते हैं या बाजार में बिकते हैं जो अभी खरीद कर ले आऊं? तो फिर ठीक है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जब मैं मर जाऊंगा तो नौकर तुम्हें इत्तला कर देंगे। तुम अपने महिला आश्रम के उद्धार में लगे रहो, मुझे मरने दो। ठीक है डैडी, ठीक है। आप जीते, मैं हारी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर लड़का मैं खुद ढूंढूंगी। चंदा जी, डैडी को खाना खिलाओ। अभी लाई बेबी जी। अरे वो मारा पापड़ वाले को। अरे मुनीम, आज क्यों रहा है? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना ला, नहीं तो चूहे तुम्हें खा जाएंगे। ला ला ला, जल्दी जल्दी। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। कैसी एक्टिंग की है? कमाल की एक्टिंग की है। दिलीप कुमार ऐसी कर सकता बिल्कुल है? नहीं कर सकता। अगर करेगा तो भूखा मर जाएगा। इस वक्त तो मैं भूखा मर रहा हूँ। ला ला ला। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Rita, please note this down. Dear sir, Miss Rita, यस सर। तुम इस ऑफिस में नौकरी करने आती हो या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आती हो? जी। लड़की अगर ढंग के कपड़े पहने तो खूबसूरत लगती है, मगर जो कपड़े तुमने पहने वो बेहुदा हैं। इसलिए अभी इसी वक्त घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ। मैंने तुमसे कहा ना कि अभी इसी वक्त घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ। आउट। यस सर। अरे रीटा, कहाँ जा रही हो? नए मैनेजर ने तुमसे कुछ कहा? अरे बोलना, क्या कहा तुमसे? मुझे कहा है कि ऑफिस है, यहाँ शरीफ लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आना चाहिए, इसलिए घर जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर आओ। हाँ। महाशय कुछ ज्यादा ही उड़ते रहते हैं। फिक्र मत करो, अभी उन्हें नीचे लाती हूँ। चलो मेरे साथ। जी? अरे चलो ना। वो आओ, प्रीवियस अकाउंट्स भेज दीजिए। आई नीड देम। ओके सर। अरे वाह, ये बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें शरीफ घराने की लड़की लग रही है। और मैं कैसी लग रही हूँ आपको?
गुड मॉर्निंग मैडम। मैनेजर क्या बन गए? आसमान पर उड़ने लगे? औरतों से झड़प मोल लेने की आदत नहीं जाती आपकी? औरतों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या हमें आप मर्दों से सीखना पड़ेगा? रीटा को इन कपड़ों में देखकर आपने इसे दफ्तर से बाहर निकाल दिया था। अब मैं इन्हें पहनकर आई हूँ, क्या आप मुझे भी दफ्तर से बाहर निकाल देंगे? जी नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है सीमा जी। रीटा मेरी मुलाजिम है, इसलिए मैंने उसे घर जाने को कहा। लेकिन आप तो मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूँ। मालिक कुछ भी पहन कर आए, नौकर कुछ नहीं कहेगा। अगर आप इस वक्त अपने कपड़े उतार भी दे तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। What? नहीं, मैं Stupid. क्या? नालायक, इसीलिए मना करता था इस लड़की से शादी मत कर, मत कर, मत कर। मगर तू नहीं माना, कहने लगा नहीं मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो 1.5 किलो जहर पी के जान दे दूंगा। अब रोज 1.5 मन जिंदगी का जहर पी रहा है ना? पी बेटा, पी पी। तो क्या करता? तुम भी तो मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। मेरे साथ वाले सब 40-40 बच्चों के बाप बन गए और तुम मेरी शादी का नाम भी नहीं ले रहे थे। तो जल्दबाजी मैंने गोबर खा लिया। अबे नालायक, जल्दबाजी तो ठीक है, मगर घर जमाई बनने के लिए किसने कहा था? मर्द बनकर बीवी को अपने घर ले आता। कहाँ ले आता? 8x8 का तो झोपड़ा था तुम्हारा। आदमी अंगड़ाई ले तो हाथ दूसरे के मुंह में चला जाए। ऐसे में ये बीवी को लेकर आता। ये मेरे को तकिए के रुई की तरह नोच नोच के खा गई होती है अभी तक। झोपड़ा उड़ा दिया था। झोपड़ा क्या, पूरा मोहल्ला उड़ा दिया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह सब तरफ लाशी ही लाशी बिछी होती है कि नहीं? किससे बात कर रहे हो? नहीं, मैं किसी से भी नहीं। मैं किससे बात कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। रोज चुपके अपनी बाप की तस्वीर से मेरी बुराइयां करते रहते हो। नहीं, मैं नहीं करता। मैं कहाँ? चलो चलो पाँव दबाओ, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, सर से लेके पैर तक और गले को कस के एकदम। क्या? नहीं नहीं, गला दबाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम सो जाओ। सो। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो मैं गला कस के दबाऊं? मेरी क्या मुसीबत है? नहीं, ये बीवी मुझे जीने नहीं देती है, ये मरा बाप मुझे सोने नहीं देता है। कहाँ फंस गया हूं मैं? जाग बे। कौन है? मैं तेरा बाप। क्या मुसीबत है यार, तुमको चैन नहीं है? तुम्हारे मरने के बाद शरीर जला दिया, आत्मा ऊपर चली गई, ये तुम फिर किधर से आ जाते हो बाहर? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर है, ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया है? तू बीवी की गुलामी बंद कर, मर्द बन बुज़दिल। बड़ाई तो ऐसे मारा जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। 2-2 घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। खामोश। कुछ जरूरी है जो बाप पे गुजरी है वो बेटे पे भी गुजरा है। फिर और क्या होगा? तुम मेरा नाना के घर में बावर्ची का काम नहीं करते थे? वहाँ तुम्हारी और उनकी बेटी यानी मेरी माँ की दोस्ती हुई, शादी हुई। शादी के बाद भी तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम करते थे। शर्म करो। तो क्या हुआ? एक दिन मैं गुस्से में आकर घर से भाग भी तो गया था। घर छोड़कर कौन सा तुमने आसमान में झूला लटका लिया? वहां से भागकर सर्कस में भर्ती हो गए, जोकर की नौकरी करने लगे। इतना बड़ा फेटा लगा लिया सर पे, इतनी बड़ी मूछ, मरने के बाद ही मूछ मुंह पे लटक रही है। बकवास बंद करता है कि नहीं, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा।
अरे जा जा, रोटी तो चबा नहीं सकते थे, मेरे क्या खाक चबाओगे? देख बे, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, होश में आ। बेबी की गुलामी बंद कर, उस पर जुल्म भी मत कर, मगर उसके आगे दुम भी मत हिला, वरना मैं हर रात इसी तरह ऐसे ही आकर तेरे सीने पे उछलता रहा करूंगा, समझ गया? अरे जा जा बाबा, एक मरतबा मैंने किसी और के कहने में आकर मर्द बनने की कोशिश की थी और इसे मैंने इतने झाड़ू खाए कि मेरी शक्ल झाड़ू जैसी हो गई थी। ए मेरे बाप, अभी जा, मैं दिन भर का थका हूं, मेरे सुने दे, चल। तू पहले हाँ कर। बाबू तू नीचे उतर। नहीं, तू पहले हाँ कर। बाबू तू पहले नीचे उतर। तू पहले हाँ कर। तू पहले नीचे उतर। कौन है? भाग, अरे भाग ना। जल्दी। अरे चला, खिलौने की साइज का बाबू। किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। मैं मेरे बाप से बात कर रहा था। तुम्हारे बाप से? ओ माँ! क्या हुआ? प्रेम में तुम्हारा बाप नहीं है? वो खाना खाने गया होगा। क्या? नहीं, मेरा मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता, उधर ही होएगा। नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। होएगा बाबा। ओ माँ! ये फिर से कैसे आ गया? वो आता जाता रहता, उसको बीमारी है। तुमको क्या करना, तुम सो जाओ, जो सो जाओ। हाँ? बाप बेटे दोनों पागल हैं। हाँ, वो ये घर का असर है। क्या? नहीं, मेरी नींद आ रही है। क्या मुसीबत है, अंदर पड़ा रहने पे। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? 12 रुपए साहब। हाँ 12 रुपए रख लो। चलें? सुनिए, हाँ? ये टोकरी। ओह, ओह, अब आप मुझे पहनाएंगी? ये पकड़िए। चलो। सुनिए, ये टोकरी। ओह, अब चलें? माँ, अमर, ये सब क्या है और इसका क्या मतलब? मतलब गाय माता की दूध की तरह बिल्कुल साफ है। मैं इस घर का बहू हूँ, मैं इस घर का बेटा हूँ, ये मेरी पत्नी है। मैं इसका धर्मपत्नी हूँ, ये मेरा पति है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका पति हूँ। नालायक, तूने वही किया जिसका मुझे डर था। मेरी उम्मीदों के सपने तोड़ के रख दिए, हमारा नुकसान कर दिया। निकल जा यहाँ से, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। डार्लिंग प्राणनाथ। हाँ डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़ा कौन है? बुढ़ा? ये मेरे पिताजी हैं। ओह, so old। चल चुप रही ओल्ड वाली। अरे अमर, तूने तो कहा था कि तू इन राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता, फिर यहाँ क्या लेने आया है? एक बहुत कीमती चीज लेने आया हूँ। मैं तुझे एक फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। कोड़ियों का शौक तो मुझे बचपन से नहीं रहा। मैं तो आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। डार्लिंग प्राणनाथ। यस नाथ के प्राण। ये बुढ़िया कौन है? बुढ़िया? ये तो मेरी माँ है। माँ। ओह माय गॉड, इनकी जबान तो छुरी की धार से भी ज्यादा तेज है। रसोई घर में सब्जी तरकारी क्या इनकी जबान से काटी जाती है क्या? सीमा जी। हाँ प्राणनाथ। आशीर्वाद के बारे में क्या ख्याल है? पैर तो खराब है, मगर ले ही लेते हैं। क्या इस घर में आने वाली नई बहू को आशीर्वाद नहीं दिया जाता? आशीर्वाद नहीं, ये दिया जाता। छोड़ मेरा हाथ। छोड़ दिया यानी? छोड़ मेरा हाथ। छोड़ दे मेरा हाथ। छोड़ दे। ऐसे मौके पर हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाए जाते हैं माँ, मारने के लिए नहीं। मैं जूडो कराटे की एक्सपर्ट हूँ, एक हाथ मारकर ईंट भी तोड़ सकती हूँ। ये तो फिर भी ककड़ी जैसे हाथ हैं। आशीर्वाद देंगी या हाथ की ककड़ी खाएंगी? मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आशीर्वाद दीजिए। ए अमर,
तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? इस डायल से मेरा हाथ छुड़वाना। आई एम सॉरी मम्मी, मैं मजबूर हूँ। जिस तरह तुम्हारे सामने पिताजी अपनी दुम हिलाते हैं ना, उसी तरह तुम्हारी बहू के सामने मैं पूरा हिल जाता हूँ। ये बहुत जिद्दी लड़की है माँ। इसके मुंह से जो बात निकल जाए वो पत्थर की लकीर है। पत्थर टूट सकता है मगर लकीर नहीं घिस सकती। इसलिए जब तक तुम अपना हाथ उठाकर इसे आशीर्वाद नहीं दोगी, ये तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। मर गई। हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा। मम्मी आशीर्वाद दे दो। मुंह से बोलिए। चुप चुप जियो और सुहाग का आशीर्वाद। सदा सुहागन रहो। अब पिताजी का आशीर्वाद। चुप चुप जियो और सदा सुहागन रहो। आओ तुम्हें इस घर के रंगमंच के दूसरे कलाकारों से मिलाऊं। ये मेरी बहन कंचन। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। आपकी बहन क्या कुंवारी है? जी नहीं, ये बीमारी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हमारी है। एक बच्चे की माँ है। और जिस बच्चे की ये माँ है वो बच्चा मैं हूँ, और आपके प्राणनाथ मेरे मामा है, और इस रिश्ते से आप मेरी मामी लगी। कैसी लगी तुम्हारी मामी? 1 मिनट। हाँ? बहुत मीठी है। अच्छा सीमा, अब तुम थक गई होगी, चले ऊपर। हाँ। पापा, आज तो कमाल हो गया। क्या? सेठ तो वैसे का वैसा रह गया, छुरी टूट गई। लगता है कहानी में नया रंग आने वाला है। अच्छा है ना, बजरंगी का जो रंग निकल गया तो वो रंग वापिस आ जाएगा। मैं चलता हूँ, मैं जब तक बोलूं जाना नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। मैंने सोचा कुछ देर गाना गाकर आपका दिल बहलाऊं। गाना तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप सोएंगे कहाँ? बाथरूम में। क्या? जी, और कोई जगह भी तो नहीं। तो फिर जाइए, रात काफी हो चुकी है। जी जी। जी। आप जरा उठेंगी? क्यों? अरे भाई उठेंगी तो बताऊंगा ना। अरे ये क्या चीज है? बाप को चीज बोलता है, शर्म नहीं आती है? तुम? क्या मुसीबत है यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। तो यहाँ काहे के लिए चले आए? हर रात बिस्तर पर जहाँ मुझे हैरान करने चले आते हो, वहीं चले आना था ना। वहां तो बड़े भयानक खर्राटे ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अरे मगर तुमको फ्रिज में सर्दी नहीं लगती है क्या? गधे, ससुराल के बावर्ची मरने वाला फ्रिज पे बैठा हो या चूल्हे पे लेटा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्या है? मुझे ऊपर तेरी माँ मिली थी। मेरी माँ मिली थी? क्या बोली मेरी माँ? क्या बोली मेरी माँ? उछल मत, पहले पूरी कहानी सुन ले। क्या है? उसको जब पता चला कि तेरी ये हालत है तो वो बहुत रोने लगी। कहने लगी मैं अपने बच्चे की हालत सुधारने की भगवान से प्रार्थना करूंगी, उसकी हालत जरूर सुधर जाएगी। अरे वाह, मेरी माँ मरने के बाद भी मेरे लिए चिंता करती है। ये मेरी माँ को मेरा नमस्कार बोलना। मैं कोई नमस्कार नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं उससे बात नहीं करता, वो बात बात पे मुझे डांटती है, इसलिए मैं भाग के नीचे आ जाता हूँ। बता। ये बाप है, अगर बाप ऐसे डिजाइन का होगा तो बेटा कैसे होगा? खामोश। अजय सुनते हो? कहाँ हो तुम?
तुम्हारी बहू आ गई। तो डरता क्यों है? अरे मगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे कैसे? बिजली के वायर में घुसकर, बल्ब में से निकलकर तस्वीर के फ्रेम में घुस जाऊंगा। क्या फेंकते हो यार? कहाँ मैं यहाँ फ्रिज में हूँ, नहीं बावर्ची खाने में हूँ। गजब हो गया। वो तो रोज होता है। क्या हुआ? अरे तुम्हारा बाप फिर तस्वीर में नहीं है। वो फ्रिज में? क्या? नहीं मेरा मतलब वो ऐसा होता है ना जैसे बम्बई में नहीं बिजली आती जाती रहती है। हाँ। तो मेरा बाप भी फोटो में से आता जाता रहता है। अरे पर मैं कह रही हूँ वो नहीं है। अरे है यार। और नहीं हुआ तो? कभी हुआ तो? तो हाँ, चलो। तो चलो तुम पीछे चलो, मैं आगे आता हूँ। क्या? नहीं मेरा मतलब मैं आगे चलता हूँ, पीछे मेरे मालूम क्या नहीं। तुम भी अनशन बकते हो? ठहरो। अरे शर्म करो, शर्म करो। मेरे बाप ने नहीं खाया, मेरी माँ ने नहीं खाया, यहाँ तक कि मैंने नहीं खाया, और तुम होके जो भूखे भिखारी की तरह गपागप खाए जा रहे हो। वो ना खाए तो मुझे क्या करना है? उन्होंने तो बहु हड़ताल कर रखी है। बहु हड़ताल? हाँ, जैसे फैक्ट्री में मजदूर पगार के लिए हड़ताल करते हैं, पब्लिक पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हड़ताल करती है, वैसे तुम्हारे माँ बाप ने अपने बहू के खिलाफ हड़ताल की है। मैंने थोड़ी की है। मैंने तो उस खाने के लिए अपने माँ बाप से हड़ताल की, तुम्हारे घर में चला आया। इस खाने के लिए मैं तुम्हारे माँ बाप की जूतियां खाता हूँ, तो क्या नहीं खाऊंगा? मैं तो खाऊंगा। एक बार बोलो। शराफत से चुपके से आके तुम भी खाना खा लो, बहुत मजेदार खाना है। बोलो, खाती हो? हाय हाय, बड़ा बेशरम आदमी है। अरे क्या करती हो? बुढ़ा आदमी अपने बाप को बेशरम बोलती हो? अरे मैं तुमको कह रही हूँ, तुमको। वो चले, वो तो मैं रोज सुनता हूँ। अभी भी चांस से खा लो, बहुत टेस्टी खाना, कसम से बोलता हूँ, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। अरे जाओ, मैं तुम्हारी तरह खाने के लिए मरती नहीं हूँ, और ऊपर से वो डायन के हाथ का बना हुआ खाना मैं जिंदगी भर तक न खाऊं। मत खाओ, जाओ जन्नत में। क्या कहा? नहीं मन में कुछ ख्यालात की डकार थी ना, जो निकल गई। तो ठीक है। बबलू कहाँ है? कौन बबलू? अरे बेशरम, तुम्हारा बेटा। मेरा कौन सा बेटा? हाँ, अपना बबलू। वो और कहाँ होगा? अपने मामा मम्मी के साथ होगा। अच्छा, क्या मुसीबत है यार। आओ खाना खाने। अभी थोड़ा ही बचा, उसमें तुम कहाँ से खाओगे? मैं अकेले खा लेता हूँ, तुम जाओ। माँ, बाबूजी, सुना आप लोगों ने? मैंने इस घर में जन्म लिया, यहाँ के आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई, और वो कल की आई हुई मुझे इस घर से निकालना चाहती है। देखा, मुझे पराई बनाना चाहती है। कहती है मैं इस घर में मेहमान हूँ। ससुराल जा, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं। माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। अरे क्यों खामखा मार खाने जा रही हो? मैं अभी मामला ठीक कर देता हूँ। अमर, अमर! क्या हुआ पिताजी? क्यों शोर मचा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है मेरे ख्याल से ठीक ही हो रहा है। हाँ, ठीक हो रहा है। कंचन इस घर की बेटी है, उसका भी इस घर में बराबर का हक है। फिर तुम्हारी पत्नी को क्या हक होता है उसको मेहमान कहने का? है? बात तो सीमा ने बिल्कुल ठीक कही है पिताजी। उसूलन जीजाजी और दीदी तो इस घर के मेहमान है ना। बिल्कुल नहीं। कंचन मेरी धन दौलत, घर बार और जायदाद की बराबर की हिस्सेदार है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो दीदी को इस घर का सदस्य बनकर रहना होगा, और घर के तमाम कामकाज में हाथ बटाना होगा, और जो काम वो जीजाजी से करवाती है ना, वो उन्हें खुद करना होगा। क्या तुम्हारा कहने का मतलब कि मैं काम करूं और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हा? जी नहीं कंचन दीदी, आज से बजरंगी भैया वो काम करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आज से घर का काम औरतें करेंगी और बाहर का काम मर्द करेंगे। चलिए जीजाजी, जल्दी से तैयार हो जाइए। आज मैं आपको अपने ऑफिस ले जाकर अपने सेठ जी से मिलवाता हूं, और आपकी नौकरी की बात पक्की करता हूं। मेरी नौकरी? जी आपकी। अरे वाह, मैं 15 साल में पहली मरतबा बावर्ची खाने से निकल के बाहर की दुनिया में जा रहा हूँ। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाइए। गेट रेडी इन 2 मिनट्स। चलिए चलिए, कम अप। 2 मिनट कितना होता है मेरे को मालूम नहीं। चलिए ना जीजा जी। मुझे 1 कप चाय मिलेगी? 1 घंटा पहले ही तो पी थी। उस 1 घंटे को गुजरे हुए 5 घंटे हो गए। क्या? ठीक है। देखी इस बरसात की कारस्तानी। ये इस घर पे कब्जा करके हम सबको यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। धीरज रखो मालकिन, 10 लाख आने दो, मैं इसकी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। पिताजी, मेरा हिस्सा ना भूलिएगा, 2 लाख रुपए। हाँ, ये देखो। चल नौजवान।
चलिए साले साहब, मैं तैयार हूँ। आया जीजा जी, चलिए कमान। ये क्या है? कपड़े और क्या है? इन कपड़ों में तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। एक आपके जो मेरे छोटे पड़ते हैं, इनके बाप के जो मेरे को बड़े पड़ते हैं। और जूते? जूते खाली खाए, कभी पहने नहीं है। चलो चलो मैं दिलाता हूँ जूते। अरे दोनों दिलाता हूँ। मैं आता हूँ, जाना नहीं। बाय बाय। हमारा विजय सोना को पसंद आ गया। तो मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा कर तेरा। आप भी मुंह मीठा करिए और मैं भी। यहाँ तो पहले से ही मिठाई बट रही है। जीजा जी हर काम में लेट क्यों हो जाते हैं? और ये मिठाई इनको हजम नहीं होने वाली है। हाँ। बजेंगी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मतलब? ये मिठाई है। तो ये क्या है? अरे बजरंगी भैया ये क्या कर डाला इतने बड़े होके? नहीं, ये वो नहीं जो तू समझ रहा है। तो फिर क्या है? मैंने वो रसगुल्ले लिया था ना एक थैली में, वो थैली मैंने जेब में रखा, लगता है थैली फट गई है। अरे रे रे। ओ माँ, ये रसगुल्ले की थैली फट गई। ये वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। तू क्या समझ रहा था? मैं समझा था कर डाला। क्या बात करता है, इतनी उम्र में? वो तो बचपन में करता था, अभी 6 महीने छोड़ दिया। लेकिन ये मिठाई किस खुशी में लाए हो? आज नौकरी का पहला दिन है तो तुम लोग का मुंह मीठा करने वास्ते मिठाई लेकर आया हूँ भाई। अच्छा, तो लाओ पगार के पैसे लाओ। पगार के पैसे? आज नौकरी का पहला दिन, पगार के पैसे भी निकालूं? अरे ये मिठाई मैं झोंकूमल हलवाई के यहाँ से उधार लेकर आया हूँ। ठीक है, लाओ, यही लाओ। नालायक, बुज़दिल, तू खड़ा खड़ा अपनी बीवी की बेहुदा बकवास को सुन रहा है और उससे कुछ नहीं कहता। अरे भगवान तुझ जैसी नालायक औलाद किसी को ना दे। पिताजी अब लायक है या नालायक है, जो भी है, यही आपका इकलौता बेटा है और यही आपकी इकलौती बहू है। और वो जो आपका बड़ा बेटा था, मेरा मतलब विजय, वो तो आपने बेच डाला। बेच नहीं डाला, एक बहुत बड़े इज्जतदार घराने में शादी कर रहा हूँ। तेरी तरह ऐसी बेहुदा लड़की के गले में नहीं बांध रहा उसे। अरे ये रो क्यों रहे हैं? जीजा जी, अरे जीजा जी आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बताओ तो सही। अच्छा, क्या कहा इन्होंने? वो क्या है कि ये कह रहे हैं कि इन्हें विजय भैया की पहली बीवी यानी हमारी भाभी और उनकी बच्ची की बहुत याद आ गई। इन लोगों ने उन पर बहुत जुल्म किया और बड़ी बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया। बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। क्या? हाँ। चुप हो जा बजरंगी। वो दोनों मर चुके हैं? हाँ। इसका मतलब है विजय भैया ऑलरेडी शादीशुदा है। हाँ। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो अभी इसी वक्त ये सारी बातें विजय भैया के ससुराल वालों को बता देते हैं, वरना वो बेचारे खामखा विजय भैया को कुंवारा समझकर धोखा न खा जाएं। चलो 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 चलो। माँ, अब क्या होगा? चलो 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 बाहर जाके मना लेते हैं। अरे रुक जा बेटी, मेरी बात तो सुन। तू तो मेरी बेटी कैसी है ना? हाँ, तभी तो मैं द्वारका जी को खबर करने जा रही हूँ। क्यों जी? हाँ जी। अरे ना बेटी ना, इससे तेरा क्या भला होगा? घर का लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मेरा मतलब है लाखों की परवाह कौन करता है? विजय की जिंदगी फिर से बच जाएगी। आखिर वो तेरा जेठ है ना? अभी जाने भी दो, घर की इज्जत का सवाल है। ठीक है, आप सब कहते हैं तो मैं द्वारका जी को खबर नहीं करती, मगर एक शर्त पर। शर्त? आप सब लोगों को आज से घर का सारा काम करना पड़ेगा। करेंगे। बर्तन मांजने पड़ेंगे, मांजेंगे। खाना बनाना पड़ेगा, बनाएंगे। झाड़ू मारना पड़ेगा, मारेंगे। कपड़े धोने पड़ेंगे। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? जब मेरे डैडी ने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं समझा नहीं। क्या तुम्हारा हक नहीं था मुझे रोकने का? हक? मेरा क्या हक बनता आप पर जो मैं आपको रोकूं? तो तुम क्या चाहते हो?
मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं, तुम्हारे कदमों पर गिरकर कहूं कि मैं तुमसे तुमसे? मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। डंडा? इस डंडे से आप क्या करेंगी? देखो देखो, ये दादागिरी नहीं चलेगी, बोल देता हूँ मैं। अरे बाप रे, मर गया। अरे सीमा देखो, मेरे हाथ भी चले हुए। सीमा, ये तो लगता है देवी बन गई है, कर गई है। ये क्या हो रहा है बजरंगी? ये सवाल मुझे सामने वाले पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है बजरंगी। सामने वाले? ये मेरी जरा खास पब्लिक है। एक मिनट जरा मैं भी आता हूँ, एक मिनट। अब इनको मैं कैसे बताऊं कि मेरे खास पब्लिक कौन है। ये क्या है कि रामायण तो खत्म हो गई, अब महाभारत चालू हो गई। I love you. क्या कहा तुमने? I love you. तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? I love you. 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 कौन है? मैं हूं तेरा बाप। हाँ? तुम फिर आ गए? क्या मुसीबत है यार? क्या? दूसरे के कमरे में झांकते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? झांक नहीं रहा हूं, बल्कि देख रहा हूं कि फिर से झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा सुन, मेरे जाने के बाद मैंने जो जो बातें तुझे सिखाई हैं सब पब्लिक को बता देना। मगर तुम जाओ तो सही। ले, मैं चला। हैं? हैं? ये तो सच में गायब हो गए। भाई लोग, मेरे बाप ने है ना एक बहुत अच्छी नसीहत की है, मेरे लिए भी अच्छी है और आप लोगों के लिए भी अच्छी है, कि जिंदगी में कभी इज्जत मत खोना, इसलिए घर जमाई मत बनना। जेब में भले ना हो पैसा, मगर घर हो तो ऐसा है? तभी जाओ, फिर आना आना। कम अगेन।